इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स का। काफ़ी अहम चैप्टर है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफिकली इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें मेरे पास एक कर्व है। ये आपके सामने सी कर्व है। अब ये जो कर्व है इसको हम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस दिस कर्व in the form y is equal to f of x। हम इस फॉर्म में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये फंक्शन नहीं बनती। इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो अब इसका हमने जो है इसकी कोई ना कोई इक्वेशंस बतानी है, तो उसके लिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं। फर्ज कर लेते हैं एक पॉइंट है जो कि इस कर्व के अलोंग जो है मूव कर रहा है। ये डायरेक्शन बताई जा रही है। तो अब ये पॉइंट इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये एक्स एंड वाई इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और x जो है वो फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं और g जो है वो भी फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं और t से मुराद टाइम है। यानी कि हम जो है x y के साथ टाइम को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी एक तीसरा वेरिएबल ले आते हैं ताकि हम इसकी कुछ ना कुछ इसको डिस्क्राइब कर सकें। तो ये जो तीसरा वेरिएबल t हम लेके आए हैं, इसको जो है हम पैरामीटर कहते हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाता हूँ। लेट एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ, ये दोनों जो हैं फंक्शंस हैं ऑफ टी, और टी को हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर बाय द इक्वेशन x is equal to f of t and y is equal to g of t called parametric equation। पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी ले रहे हैं, ये जो दो इक्वेशन हैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे और यही दो इक्वेशन इस कर्व को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें जो है हम अब चलेंगे कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो अब जो टॉपिक जिस तरफ जा रहे हैं वो है ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आप जो है स्केच करें, स्केच एंड आइडेंटिफाई द कर्व, और उस कर्व को आइडेंटिफाई करें डिफाइंड बाय
पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t एंड y इज इक्वल टू t प्लस 1। तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो अब हमने इसका जो है, पहले तो हमने इसको स्केच करना है। तो इसके लिए हम जो है टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये देखें, एक जो रो है टी के लिए बना लेंगे, एक आप एक्स के लिए बना लेंगे और एक आप जो है वाई के लिए बना लेंगे। तो अब ये जो है हम पहले जो है -2 ले लेता हूँ। कोई भी कहीं कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, कुछ पॉजिटिव ले लेंगे। तो मैंने -2 ले लिया है वैल्यू, फिर -1 ली है, 0 ले लिए है, 1 ले ली है, 2 ले ली है वैल्यू, अच्छा 3 ले लिए है वैल्यू और 4 वैल्यू ले ली है। तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू ली हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यू ली हैं। अब ये -2 जो है, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -2 को यहाँ t की जगह पुट करेंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। ये टी स्क्वायर -2t है, इसमें आप पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है 8 आ जाएगी। और इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है। तो ये y इज़ इक्वल टू है t प्लस 1। तो इसमें आप पुट कर देंगे t इज़ इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये -1। इसी तरह -1 आप दोनों में पुट करके उसकी वैल्यूज़ लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी निकाली हुई हैं। ये तो सारी वैल्यूज़ जो हैं मैं ये यहाँ लिख देता हूँ। आप जो है इसको सारों को मैन्युअली इसी तरह निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ये हमने वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने जो है एक्स एक्सिस ले लिया है। और ये मैं ले लेता हूँ -1 और ये 0 ले लिया, 1 ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये हम इस तरह करते हैं। ये -2 ले लेते हैं, ये 2 ले लिया, उसके बाद 4, उसके बाद 6 के बाद 8 10 और इसी तरह 12। तो ये जो एक हमारे पास है ये 2 यूनिट का है। तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा हमारे पास, और ये 11 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर देख लें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। y की वैल्यू 5 तक जा रही है, ये देख लें। x की वैल्यू 8 तक जा रही है और माइनस में वैल्यू -1 तक जा रही है। तो ये मैं ले लेता हूँ -1 और ये -2 ले लिया। अब ये देखें कि आप जो है ये x और y की वैल्यू पर गौर करेंगे। तो x की वैल्यू 8 पर आपके पास y की वैल्यू -1 है। तो ये -1 का मतलब ये मैं नीचे आ जाऊंगा, ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 8 -1। अच्छा, उसके बाद है ये x की वैल्यू 3 के लिए 0 आ रही है। अच्छा, ये 3 है, 3 के लिए 0 का मतलब यहीं लेंगे ऑन दी x एक्सिस। तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 3 0। उसके बाद x की वैल्यू 0 के लिए 1, ये x 0 है और 1 ये हो गया। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 और 1। उसके बाद
-1 पे 2 है, ये -1 है और 2 ऊपर चले जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये -1 पे हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद जो है 0 पर देखें x की वैल्यू 0 0 पर 3 आ रही है, ये 0 है, 0 पर 3 ले जाएं ऊपर, ये 0 पर 3 आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 0 3। उसके बाद हमारे पास 3 पर 4 है, अच्छा ये 3 है, 3 पर फिर 4 आ जाएं, ये 4 है हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा 3 पे हमारे पास 4 आ रहा है। उसके बाद जो है ये देखें 8 पर हमारे पास 5 आ रहा है, ये 8 है तो ये हमारे पास 5 इधर आ जाएगा, 8 पर 5, ये हो गया 8 पर 5 वैल्यू आ गई। तो अब ये जो है मैं इनको मिला देता हूँ पॉइंट्स को आपस में, ये पॉइंट्स हमने आपस में मिला दिए हैं, ये पॉइंट्स आपस में, ये देखें ये सारे पॉइंट्स आपस में मिला दिए हमने। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये आपको भी समझ आ रही है कि ये एक पैराबोला बन रहा है। तो अब ये हम ना अब टी को देखते हैं कि टी की वैल्यू जो हम ले रहे हैं -2 पे 8 -1 कहाँ पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है, यानी -2 पे 0.8 -1 ये वाला पॉइंट है, तो ये टी की वैल्यू आप यहाँ -2 ले लें। उसके बाद टी की वैल्यू -1 पे जो पॉइंट हमारे पास 30 ये पॉइंट बन रहा है, ये टी इज़ इक्वल टू -1। तो यानी कि टी की वैल्यू को जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन बनेगी, इससे फिर इधर आ जाएंगे। उसके बाद जो है टी की वैल्यू हमारे पास जो है 0 पर हमारे पास पॉइंट ये आ रहा है, तो ये टी इज़ इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये हो गया 1 पे जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो ये है, टी इज़ इक्वल टू 1 वाला पॉइंट हो जाएगा, ये टी इज़ इक्वल टू ये हो गया 1 वाला, टी इज़ इक्वल टू 2 वाला, ये इसी तरह ये हो गया, टी इज़ इक्वल टू 3 वाला पॉइंट आ गया, टी इज़ इक्वल टू 4 वाला पॉइंट आ गया। तो ये मैंने टी लिख दी। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे आप टी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो यही डायरेक्शन ले लेंगे, तो ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास पॉइंट है और इस कर्व में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे हम टी को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि टी पर बाउंडनेस लगा दी जाती है, जैसे हम अगर मैं टी पर बाउंडनेस लगाऊं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4 की, ये वाली अगर हम बाउंडनेस लगा दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें टी को, तो ये टी इज़ इक्वल टू 0, ये 0 है, ये फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हिस्सा जो है अगर ये दिया हुआ होगा तो फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये कर्व बनेगी। और अगर बाउंडनेस नहीं लगाई तो फिर अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो ये तरीका है जो है पैरामीट्रिक जो कर्व्स होती हैं उनको ड्रा करने का। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ वर्टिकल लाइन लेते हैं तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा, इसलिए ये पैरामीट्रिक फार्म में आपको दी गई है। तो इसका एक तो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस को मैन्युअली जैसे मैंने ड्रा किया है इस तरह ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम जो है ग्राफिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्राफिंग ऐप का इस्तेमाल करके तो उसको इसको ड्रा करते हैं। तो अब दोबारा हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जब आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी टी 0 से लेकर और 4 तक, तो ग्राफ यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनेगा। तो अब इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो फिर ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट।
और ये जो होगा ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 थी। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें हमने व्हाट कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दी हुई हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये है x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी, और t की जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन दी हुई हैं x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी पैरामीट्रिक फॉर्म, हम इसमें से जो पैरामीटर होता है t उसको एलिमिनेट कर देते हैं और कार्टियन फॉर्म में ले जाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं करने लगा हूँ, इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। अच्छा, इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का नाम दे देता हूँ। 1 और 2 को ऐड कर लें तो ये ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अच्छा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली जो है एक सर्कल की क्वेश्चन है। इसके लिए ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। सर्कल की क्वेश्चन है, ऑफ रेडियस जो है 1 है एंड सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा 0 0। तो ये वैसे जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास इसकी सर्कल की क्वेश्चन की जनरल फॉर्म वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये रेडियस आर और इसका सेंटर जो होता है ओरिजिन पर होता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एक सर्कल है। तो इस तरह जो है हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्कल बना लिया मैंने, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, और इसमें ये सेंटर हो गया, इसका ओरिजिन बन जाएगा। और ये क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो ये पॉइंट बनेगा 0 1। तो ये 0 1 पॉइंट बन गया। तो अब ये जो t की वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट करेंगे, t इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपके पास ये x इज इक्वल टू कॉस t है, t की जगह इधर जो है आप t की वैल्यू 0 लेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। और इसी तरह साइन 0 लेंगे, यहाँ साइन 0 लेंगे तो y की वैल्यू जो है 0, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो t आप लेंगे पाई/2 लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद t इज इक्वल टू पाई लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। t इज इक्वल टू 3 पाई/2 लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप जैसे t को इनक्रीज़ कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये सर्कल, यानी कि अगर हम फर्ज कर लें यहाँ एक पॉइंट था तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी ये डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉइंट इस कर्व में। तो उसके बाद जो है आपके जो साइन मैं कर रहा हूँ, यानी कि जो आपने काम करना है वो है एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 5। ये जो है ये दो एग्जांपल 3 और 5 और ये 4, ये 3 एग्जांपल आपने ट्राई करनी है, देखनी है बुक में से, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम जो है
पैरामीट्रिक कर्व्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।